नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बाराबंकी के विधानसभा दरियाबाद के पुरवाडी गांव से भाजपा को अपार जन समर्थन मिल रहा है और इस छोटे से गांव के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जुबान से भाजपा सरकार के कार्यों की सराहना की जा रही है। और हमारे संवाददाता ने गांव के लोगों से जब यह पूछा कि आप यह सरकार बनाना क्यों चाहते हैं, तो वहां पर उपस्थित लोगों ने बताया कि इस सरकार में हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, इसीलिए हम लोग यह सरकार लाना चाहते हैं और यही सरकार बनाएंगे, क्योंकि यह सरकार देश और धर्म तथा गरीबों के हित में कार्य कर रही है। आइए देखते हैं बाराबंकी से हमारे संवाददाता हरिओम वर्मा की ये रिपोर्ट। स्वागत है आप सभी का एनएसडी टाइम्स में। आज मैं बाराबंकी विधानसभा दरियाबाद के पुरवाडी गांव में उपस्थित हूं, जहां पर हमारे साथ में कुछ इस गांव के लोग जुड़ना चाह रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि अब की बार इस गांव का वोट किस पार्टी को जाएगा। महोदय, सबसे पहले आप परिचय दें अपना। सुरेंद्र कुमार पुरवाडी। ये बताएं कि अभी आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, हमने देखा, तो ये बताएं कि अब की बार आपके गांव का वोट या आपका वोट कहाँ जाएगा? हमारा वोट बीजेपी में जाएगा। बीजेपी को क्यों जाएगा? क्योंकि हमारे लिए वो अच्छा किया। क्या अच्छा किया आपके लिए? अरे गल्ला दे रहे हैं गरीबों के लिए, गरीबों को सहायता के लिए दे रहे हो। क्या सहायता किया? हम लोगों को गरीब है ना, एक दूसरा खेत नहीं, तो आप हम लोग गल्ला तो मिल रहा बराबर, हमारे बच्चे खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। यानी कि सरकार आपको गल्ला दे रही, इसलिए आप सरकार बनाना चाहते हैं दोबारा? कॉलोनी हमको 1,20,000 की मिली। किस सरकार में मिली थी? इसी सरकार में मिली। इससे पहले जो सरकारें थी उसमें हमको कुछ नहीं मिला था। कुछ नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। उसमें कुछ मिल भी नहीं है, न राशन कार्ड बना था, न मेरे को रहने की झोपड़ी नहीं मिली थी। इसमें रहा हमको 1,20,000 की कॉलोनी मिली, मेरा कार्ड भी बन चुका है और हमारा 3 बेटियां हमारे पास। उसके बाद हमारा जीवन भी गुजारा। नारे मिट्टी दे के आए। नहीं तो ये जो मुद्दा है, आपके पास में जमीन नहीं है, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप ये बताइए, क्या ये सरकार आते ही आपके पास जमीन नष्ट हो गई या पहले से ही नहीं थी? पहले थी, लेकिन पहले लोग बड़े कैन के नाम होत रहा है, वही अपन दारू गांजा बेच पी ली। तो अभी तो आप तो जो है कि आप एक मुस्लिम हैं और इस्लाम में ये बताया जाता है, जहां तक हमें जानकारी है, कि शराब वर्जित है, और आप बताते हैं वो शराब पी रहे हैं, तो क्या वो इस्लाम के खिलाफ नहीं था? अरे क्यों नहीं खिलाफ भाई? हम लोग जो हमारे बड़े बाप खत्म हो गए, हम लोग उनके यहाँ खाना भी नहीं खाया आज तक। किसके यहाँ पर? अपने बड़े बाप के यहाँ। बड़े बाप के यहाँ होगा। तो क्या आपके पिताजी जो है, 2 भाई थे? 3 भाई थे। तो तीनों भाइयों में आपके पिताजी सबसे छोटे थे? क्या थे? मांझिल थे। मंझले थे। तो बड़े वाले के नाम में जमीन थी, उन्होंने जमीन आपको दिया नहीं? बिल्कुल नहीं दिया। उनके भी बच्चे हैं? अरे उनके बच्चे भी हैं, सब कोई गुजर ही गया। तीनों भाई भी गुजर गए, बल्कि अम्मा गुजर गई, चच्ची भी गुजर गई, अब खाली हमारी माँ बची। अच्छा, तो कुल मिला करके ये जो आपके पास में जमीन नहीं है, ये आपके परिवार के द्वारा आपके साथ में विश्वासघात किया गया है, तो इसमें सरकार का कितना दोष? सरकार का कौन दोष? सरकार का कोई दोष नहीं ना। तो जब सरकार का कोई दोष नहीं है, तो यानी कि दोष सिर्फ आपके परिवार में या फिर आप में ही होगा ना भाई। अगर जमीन आपको नहीं दिया गया है तो उसका कोई विशेष कारण होगा ना। क्या कारण था जो कि आपको जमीन नहीं दी गई? अरे पहले जब बड़े इनके नाम होती थी, अब तो मान के चलो कि अब 3 लड़का है तो तीनों के नाम होती, और पहले जो है बड़े के नाम होती। वो बात तो मैंने समझ लिया, जो आपने कहा पहले बताया, बड़े के नाम होती थी, ठीक है। लेकिन अगर जमीन उन्होंने आपको नहीं दिया, तो इसको किस नजरिए से देखा जाए कि आप में कमी थी या फिर उनकी नीयत खोटी थी, इसलिए आपको जमीन नहीं दी? अरे उनकी नीयत खोटी थी, जब तो दारू गांजा पी के दूसरे के नाम कर दिए। दूसरे के नाम कर भी दिया? कुछ भी नहीं उनके पास भी बचा। कफन के पैसे तो बचे नहीं थे। कफन का भी पैसा नहीं बचा? कफन के पैसे तो बचे नहीं थे, सारी जमीन बेच डाली। तो फिर हुआ क्या उनका? अरे जो मर गए सब लोग मिट्टी दी। होता है, लड़कियों का भी सम्मान होता है खुले में। पहले देखिए, पहले
कोई लड़की घर से बाहर नहीं जा सकती थी, सेफ्टी में नहीं थी कोई लड़की। आज के युग में जो चाहे जाए जाए। यानी कि आपके हिसाब से इस सरकार में जो शासन प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन अभी तो अन्य पार्टियां तो कह रही हैं कि इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार है वो किसी पार्टी में की सरकार में ऐसा हुआ ही नहीं, तो इस सरकार में चल रहा है। पता नहीं, हमको तो नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा है? जी, तो आप ये हमें बताएं, बहुत आप बताएं कि ये जो अन्य पार्टियां कह रही हैं कि इस सरकार में इतना अधिक भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है, क्या आपको लगता है ये जो अन्य पार्टियां जो दावे कर रहे हैं सही है? गलत है। गलत है? किस प्रकार से? और क्या यहाँ पे शासन प्रशासन तो सही है, आपके पास आ रहा तो कोई दिक्कत है नहीं। वो लोग गलत ही बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, जब सब सही है। हमारे प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे सब भाई बहनों को देख रेख, उनका रहना, खाने पाने की व्यवस्था, दवा पानी, सारी जो कुछ है उनके सरकार में सब 10 प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब जो है कि बीजेपी के सपोर्टर हैं, और हमारे साथ में एक और युवा जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, परिचय दें अपना। श्रवण कुमार नाम है हमारा। कहाँ रहते हैं आप? जिद्दीपुर में, जाट का गौतम हूँ। उनकी सरकार में अच्छा है हमको। किसकी सरकार में अच्छा है? बीजेपी। हम वोट उन्हीं को देंगे। नहीं तो अभी तो लोग कुछ जातिगत वोट भी मांग रहे हैं। मांग रहे हैं तो उनको मांगने दो। हम उसमें नहीं है कि हम जात करें। हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो इनकी सरकार में हमको फायदा मिली, राशन कार्ड बन गया, हमारा राशन मिल रहा है। और क्या चाहिए भाई? तो इन सरकार भी घर बन गया है उन्हीं की सरकार में। और क्या फायदा मिला? 2 कॉलोनी मिली, 2,40,000 रुपया उसमें नगद मिला। और क्या चाहिए भाई? तो आपको 2 कॉलोनी किस हिसाब से मिल गई? हमारे अम्मा के नाम और हमारे वाइफ के नाम। यानी कि आप लोग अलग अलग हैं। जी, तो ये देखिए महोदय है हमारे साथ में, ये अपने परिवार से अलग रहते हैं। इनका कहना है कि हमें जो है कि 2 कॉलोनियां मिली, एक इनकी माता जी को मिली है और एक इन्हें मिली, यानी कि इनकी वाइफ के नाम से मिली है। और हमारे साथ में कुछ और भी युवा जुड़ना चाहेंगे, हम उनसे ही बात करेंगे। जी बताएं, ये बताएं कि ये जो सरकार चल रही है वर्तमान में, ये सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए कितना कल्याणकारी है? गरीबों किसानों के लिए ठीक है। ठीक है, हाँ। लेकिन यहाँ मुहर्रम अली जी, आप मुहर्रम अली जी ये बताएं कि आप क्या करते हैं? आप कबाड़े का काम करते हैं। कबाड़ी का काम करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो आप एक दिन में लगभग कितना कमा लेते हैं? अरे कम से कम नहीं 100-200 रुपए कमा लेते। 100-200 कमा लेते हैं। ये कार्य आप कितने दिनों से करते हैं? हो गए कम से कम हमका 18 साल। 18-20 साल से करते हैं। तो क्या जो 100-200 रुपया आज आप कमा रहे हैं, आज से 18-20 साल पहले भी आप 100-200 ही कमाते थे? भाई जब महंगाई नहीं थी तो 100-150 कमाते थे। आज महंगाई है तो 200-250 कमा लेते। यानी कि आप 200-250 रुपया कमा लेते हैं। तो ये जो 200 से 250 रुपया कमा लेते हैं, क्या इस कमाई से आपके परिवार का पूरा खर्च चल जाता है? हर क्यों चल जाता है भाई। अब गल्ला जो है 45 किलो है, लोग के नहीं मिलता है, हमें जो है 35-34 किलो। ये कौन देता है आपको 34 किलो? जो 45 किलो आपका गल्ला है, 34 किलो आपको कौन देता है? अरे जो मोदी। नहीं तो गल्ला क्या आप मोदी जी के यहाँ लेने जाते हैं क्या? नहीं तो अब जो उनके उनका देन है, जो फलाने कत्ता गल्ला है तो उतने तो दिया अभी तो आप कह रहे हैं कि 45 किलो गल्ला है और आपको 34 किलो मिल रहा है। 2 बच्चे का नाम नहीं डाल रहे हैं। और नहीं डाल रहा है? नहीं प्रधान। और तो आप ये बताइए कि जितना यूनिट आपका राशन कार्ड पे चढ़ा है, आपको उतना गल्ला मिलता है या नहीं? 35 किलो होता है तो जो है 34 किलो मिलता है। 34 किलो मिलता है। 1 किलो गल्ला कहाँ जाता है? कोटेदार खा जाता है। क्यों खाता है? अब इसको हम क्या करें बताएं? आपने कोटेदार से शिकायत की? इसको चक्कर जो है एप्लीकेशन हमारे गांव में भी लग गए, फिर भी जो कुछ कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके जो है 45 किलो है उसका भी 1 किलो काटते हैं, और जिसका 34 किलो है 35 किलो है उसका भी 1 किलो कट, यानी कि 1 किलो गल्ला कटता है। अच्छा तो ये बताएं, ये जो 1 किलो गल्ला काटा जा रहा है, इसमें सरकार का कितना दोष है? भाई सरकार का कौन दोष है? कोई दोष नहीं। जब सरकार का कोई दोष नहीं है तो हमें आप ये भी बता दें कि आप अब की बार किस पार्टी को वोट करेंगे? मोदी को। मोदी को? मोदी को ही आप वोट करना क्यों पसंद करते हैं? अरे जब सब कोई दे रहा है तो हम भी दे रहे हैं। नहीं, सब कोई दे रहा है ये तो गलत बात है। सब कोई क्या कर रहा है
किसको क्या सुविधा मिल रही है, किसको क्या दिक्कतें हो रही, वो तो वो जानते हैं ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस सरकार में कुछ सुविधाएं मिली हैं, आपको कुछ फायदा मिला है सरकार से? बस खाली यही सरकार से सुविधा मिली है, 34 किलो गल्ला मिल गई, गल्ला मिल रहा है। और ना अपने पास खेती है, ना बारी है, उसके बाद में ना कब्रिस्तान है मोहम्मदा में, लेकिन जो है कभी जगह भी नहीं है कि मिट्टी दे दो। बार बार आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इस सरकार में जो है कि तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं लोगों को, गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, भुखमरी से जूझना पड़ रहा है, इलाज नहीं मिल पा रहा है। क्या ये सारे दावे खोखले हैं या पुख्ता हैं? नहीं, सही दावे सही हैं? गरीबों को परेशानी हो रही है? नहीं, परेशानी गरीबों को नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। नहीं हो रही है जी, तो ये गरीबों को परेशानी नहीं हो रही, तो इनको सुविधा क्या मिल रहा है सरकार से? सुविधा राशन मिल रहा है। आपको मिलता है? हाँ, कितना मिलता है? 5 किलो। कितना यूनिट है आपका? 1 यूनिट है। एक ही यूनिट है। क्या आप अकेले हैं? नहीं, अकेले नहीं, 6 लोग। 6 लोग हैं। हाँ। तो फिर आपको कितना मिलता है 6 लोगों का? 30 किलो मिलता है। हाँ। पूरा गल्ला मिलता है। हाँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने जितने भी लोगों से बात किया है, इन लोगों का ये मानना है कि इस सरकार में जो सुख सुविधाएं मिली हैं वो शायद ही किसी दूसरी सरकार में मिल पाती। और हम इसी के साथ में यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, ये बताएं कि इस सरकार से आपको कोई लाभ मिला है? बहुत लाभ मिला है। क्या लाभ मिला है आपको? घर मिला है, गल्ला मिल रहा है। घर मिला है। गल्ला कितना मिलता है आपको? जगह से जगह मिला है, 4 दिन 4 यूनिट मिला है। 4 यूनिट मिलता है। तो 4 यूनिट गल्ला मिलता है, तो आप उस गल्ले को देखते हुए अफोर्ड करेंगे बीजेपी सरकार को, या ऐसी कुछ और भी नीतियां हैं? अब जी का नमक खाने का नंबर पैदा कर भाई, यानी कि नमक खाया है इसलिए। तो अब देख, सुविधा दी है तो ज्यादा कर पाए उनको, वो तो बहुत सुविधा दी, घर नहीं रहा, घर दी, सिलेंडर दी, और काले हैं। यानी कि सरकार ने आपको घर दे दिया और सिलेंडर दे दिया, और क्या दिया? किसान सम्मान निधि मिलती है। खेती नहीं है आपके पास? नहीं मेरे पास। श्रम कार्ड का पैसा मिलता है? हाँ, सर कितना पैसा? एक किस्त मिले 1000। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक महिला से बात किया है जो इस सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट है। इनका कहना है कि हमें गल्ला मिलता है, हमें मकान भी मिला है, हमें श्रम कार्ड का पैसा भी मिला है। और हमारे साथ में कुछ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी हाँ जी, परिचय दें अपना। हम गरीबों को पेट पाला, हम लोग का गरीबों के बच्चे के पेट पाला, हमारे भी पेट पाल रहे हैं। नहीं, तो ये जो आपका पेट पाल रहे हैं वो बात तो सही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सरकार वास्तव में गरीबों के लिए कार्य कर रही है या केवल जुमलेबाजी बिल्कुल कर रही है। कर रही है? हाँ। तो आपको इस सरकार से क्या फायदा मिला? वो बता तो बहुत कुछ फायदा मिल रहा है। लेकिन उधर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे और बिजली का बिल। मुकेश कुमार श्रीवास्तव। दादा, तो आप ये बताएं कि अभी ये भाई साहब का कहना है कि अब की बार हम बीजेपी को वोट करेंगे, तो आप किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं? हम तो बीजेपी करबे भैया, फूल के कमल के फूल। क्यों? काहे हमको कॉलोनी मिली है, गल्ला मिलत है, दवाई खर्चा मिलत है, 1 लाख रुपया बिटियन के ब्याह हम कह देन है, सम्मान निधि मिलत है। तो आपको आप बताएं। किसान वाला वो 1000 रुपया मिलत है हमें, मतलब मेहरबान का, और का ले हो। नहीं, तो आपको जो है कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, आप इसलिए सिर्फ सरकार ये वोट करना चाहेंगे या फिर प्रत्याशी? देखो, धारा 370 हटाई, राम मंदिर सोच लियो कि पुराना 500 वर्ष के पुराना मुद्दा तारीन राम मंदिर बनवाई, कौन सरकार बनवाई से? मुलायम सिंह केवल कहा कि राम भक्तन पर गोली चलवाई, हम तो सीधा जानी थे, और कहा कि नहीं। तो अभी तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार होती तो हम भी जो है कि राम मंदिर का निर्माण करवा देते। अब अभी तक टीका चंदन नहीं लगाए, अब टीका चंदन लगाए हैं कि भैया कुछ न करिए, केवल जुमला आ दे रहे हैं बस। जुमला कौन दे रहा है? जुमला कौन दे रहा? जुमला ही नहीं, अखिलेश यादव दे रहे हैं। नाहिद हसन, वो देखो वो सब जेल में बंद है, उनका टिकट दे दें। बताओ, वो सब वहां से जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और कहा बदला ले। अब वही रायबरेली में कल टीवी बोले हैं एक ने विधायक कि हम सवर्णन से बदला ले जीत जेबे 10 तारीख का। किस पार्टी के विधायक थे वो? सपा के। तो वो विधायक हैं प्रत्याशी, बता पाएंगे? विधायक हम खड़े हैं। हाँ, वो क्या कह रहे हैं कि हम जीत जेबे तो बदला लेबे। किससे बदला लेंगे? सवर्णन से। किस प्रकार का बदला लेंगे? अब जिस बदला नहीं भाई। तो देखिए, ये हमारे साथ में दादा हैं, इनका कहना है कि हमारा वोट बीजेपी को ही जाएगा
और समाजवादी पार्टी के खिलाफ इनमें काफी आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी हैं वो तरह तरह की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। इसलिए दादा उस पार्टी को वोट नहीं करना चाहते हैं। और हम इसी क्रम में कुछ और हमारे साथ एक युवा है, उनसे बात करना चाहेंगे। परिचय दीजिए। जी, हमारा नाम अमर शुक्ला है। ये बताएं शुक्ला जी कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की। ऐसा क्यों? ऐसा ही है। भाजपा की सरकार ऐसा ही है, लेकिन भाजपा की सरकार आप क्यों बनाना चाहते हैं? इससे क्या लाभ मिलता है? आपको कोई लाभ मिला है क्या? बिल्कुल। क्या लाभ मिला है? हमको राशन मिलता है और रहने की सुविधा मिलती है, पुलिस प्रशासन भी मिलता है, कहीं पे जाते हैं तो उसका कहीं नहीं। और हमारे साथ में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से एक विकलांग युवा लेटे हुए हैं। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, देखते हैं कि उन्हें क्या समस्या आ रही है। हम आपको दिखाते हैं, आप कैमरा में चाहेंगे कि सामने दिखाएं। जी, परिचय दें अपना। हेलो, अतुल नाम है आपका। ये बताएं कि आप ऐसे क्यों बैठे हैं? विकलांग हैं? क्या हुआ है? कुकुर खा रहे हैं तो कुत्ता काटने से पैर विकलांग हो गया? जी, चल नहीं पाते। चल नहीं पाते हैं? जी, खड़े होकर दिखाएं। खड़े नहीं हो पाते, अपने वक्त नहीं खड़े हो पाते। कुछ खड़े हो सकते हो? जी नहीं, कुछ नहीं। नहीं। अच्छा, ये बताएं कि ये आपको समस्या कितने दिनों से है? बहुत साल से। कई साल से? जी, तो कई साल से जब आपको ये समस्या है, आप लोग सामने से हट जाएं, थोड़ा दूर हो जाएं, हाँ वीडियो चलने दें। ये बताएं, जब कई सालों से आपको ये समस्या है तो आपकी देख रेख कौन करता है? मम्मी। आपकी मम्मी आपकी देख रेख करती हैं। आपको भोजन मिलता है? आपको पानी दिया जाता है? जी, पानी दिया जाता है। कपड़े पहनाए जाते हैं? जी, सारी व्यवस्था की जाती है? घर के लोग आपको प्रताड़ित करते हैं? जी नहीं करते हैं? जी, पूरी सेवाएं देते हैं? जी, तो ये बताइए कि जब घर के लोग आपको पूरी सेवाएं देते हैं, आपके लिए पूरी सुख सुविधाएं देते हैं, जी, तो आपको अपने घर के लोगों से कोई समस्या आती है? जी नहीं आती है? जी, आप पूरा संतुष्ट हैं? जी। ये बताएं कि जब आप पूरा संतुष्ट हैं, आपके, मैं बता रहा हूँ, जब आप पूरा संतुष्ट हैं, आपके घर के लोग आपकी अच्छी देख रेख करते हैं ना, आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, तो ये बताएं कि ये जो सरकार चल रही है वर्तमान में, क्या इस सरकार से भी आप संतुष्ट हैं? इस सरकार से आपको कोई लाभ मिला है आज तक या नहीं? जी, कोई नहीं मिला है, प्रधान ने दिया है। हम लोग कर्जे नहीं लिया। आपका कर्ज नहीं है? हाँ, हम लोग कर्जे आपके पास है? यानी कि उनके कर्ज माफ करने और ना माफ करने से आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है? ये नहीं लिए है, कर्जे नहीं, हमारे पास एक दूसरा खेती नहीं है तो हम कर्ज लेंगे कहाँ? हमका कर्ज मिलवे न करी। लेकिन ये सरकार जो है, योगी सरकार, मोदी सरकार, यानी कि जिसमें प्रेजेंट टाइम में जो सरकार चल रही है, ये सरकार तो तरह तरह के अपनी जो है कि लोन दे रही है, आधार कार्ड पे दे रही है। कि आपका ऐसा कोई कर्जा है? नहीं, मेरे पास कोई भी कर्जा नहीं है, हम कर्जा कोई ले नहीं लिया है। लेकिन अगर आपने कर्ज लिया होता और ये क्या बोलते हैं, राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि हम कर्ज माफ कर देंगे, तो क्या आप उस पार्टी को देते? देते, जब हम कर्ज लिए होते तो हम देते, जब हमारे पास कुछ है नहीं तो हम कहाँ दे देंगे? यानी कि इनके पास में जो है कर्ज नहीं है। जी, हमको जिसने दिया है, ठीक, मुझे जो है बाल बच्चे के लिए दिया, हमको रहने का घर मिल चुका। पिछली बार जो हमारे पास बीवी बच्चे रहे, ठीक, मुझे घर नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं मिला, मोल लेके हम खाते थे। अब की बार में क्या होता है? अब किला बार में हमको गल्ला मिल रहा है, हमको सब सुविधाएं मिल चुकी है, इसलिए हम वोट ही नहीं को देंगे। ठीक है, और हमारे साथ में एक और महिला, उनसे बात करेंगे। मैं कुछ आप नहीं मिला है? कोई नहीं दिया। साइकिल मिला है? साइकिल मिला है? कोई नहीं दिया, डॉक्टर नहीं दिया। पेंशन मिलता है? जी नहीं। पेंशन में नहीं मिलता है? जी, कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो है कि अब आप देखिए कि ऐसी दयनीय दशा है। अभी इस व्यक्ति की आप अवस्था देखिए। आपकी एज कितनी होगी, कितनी उम्र होगी? जी, हम नहीं जानते। अरे कुछ लगभग में? जी, कुछ नहीं, 20 साल। चलिए मान लीजिए कि अनुमानता 22-23 साल की अवस्था है। अब ये बताइए कि 22-23 वर्ष की अवस्था में यदि किसी का पैर खराब हो जाता है, वो विकलांग हो जाता है, चलने फिरने से लाचार हो जाता है, और ऐसी अवस्था में सरकार के द्वारा, मत खड़े कीजिए, चोट खा जाएगा, बैठ जाइए, मैं देख रहा हूँ, खड़े ना, ठीक, हम देख लिया, हमने देख लिया है।
अगर ऐसी अवस्था में सरकार के द्वारा बहुत से दावे किए जाते हैं कि हमने गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई, बहुत से फायदे दिए, लेकिन यहां पर इस व्यक्ति से बात करने के बाद तो मुझे यह दिखाई दे रहा है कि ये सारे दावे बिल्कुल झूठे और खोखले हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, यदि ऐसे लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाएगा, इन्हें साइकिल नहीं दी जाएगी, इनकी देख रेख नहीं की जाएगी, इनके लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो मान लीजिए कि अभी तो ये कह रहे हैं कि इनके घर के लोग हैं, जब तक कि इनकी माता जी हैं तब तक तो इनका पालन पोषण हो रहा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, मैं अपने सारे दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं, कृपया इस बात को ध्यान से सुने कि ये जमाना जो आ गया है कि भाई भाई में निपटारा नहीं होता है, पिता पुत्र में निपटारा नहीं होता है। और अभी ये एक लड़का है ऐसे बैठा हुआ है, इसकी माता जी जो इसकी देख रेख करती है ना, यदि वो ना रही बाई चांस या कभी भगवान न करे ऐसा हो जाए, लेकिन कभी कैसा होता है तो इसकी देखरेख कौन करेगा? और सरकार कह रही है कि हमने गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई हैं, तरह तरह के हमने उनको फायदे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारे दावे झूठे और खोखले नजर आते हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट और दमदार खबरों के लिए। मैं कैमरा पर्सन अतुल कुमार द्विवेदी के साथ हरिओम वर्मा, NSD टाइम्स, बाराबंकी। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।